चलिए जी। आई एम ऑडिबल। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत बड़ी, बहुत अच्छी। सो गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम एंड वेलकम है आपका वासवान ऑनलाइन हेल्थ क्लब के 6:30 वाले एजुकेशन सेशन में स्वागत स्वागत स्वागत। मेरा नाम सौरभ वासवान, आपका होस्ट एंड दोस्त। शुरू करते हैं अपना सेशन और बात करते हैं, आज बहुत जरूरी है। वुमेन हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट बाद में आएंगे, पहले वुमेन हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। वुमेन हेल्थ आखिरकार होती क्या है। यहाँ पे आप में से कोई ऐसे हैं वुमेन जो वुमेन प्रॉब्लम्स, लाइक मेजरली जो मैं बताऊंगा, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, या फिर स्किप हो जाना, ना आना, राइट, पीसीओडी पीसीओएस से हो रहा है, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, या हिस्ट्री ऐसी रही है जो ऐसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आज उनका काफी हद तक सोल्यूशन मैं दे पाऊंगा आपको। बाकी बातें ऐसी होती हैं कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और ये मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है मैंने किसी को दिया वो सोल्यूशन और उन पे रिएक्ट कर गया, बट किसी को दिया उन पे नहीं काम कर गया। तो ये हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चलिए, सो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो हम जिससे रूबरू हो सकते हैं कि किनको प्रॉब्लम थी या है या जूझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी इशू है, सो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप। मैसेज में लिख सकते हैं, अगर एवरीवन में नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं, और आजकल मतलब ये मान लीजिए आप 10 में से 8 फीमेल्स को नॉर्मली और जनरली ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये चीजें चल रही हैं, राइट। तो ऐसा कोई है तो जरूर बताइएगा। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और आपको, मेरे को, हम सबको पता होना चाहिए। स्केलेटल स्ट्रक्चर जो वुमेन का होता है, वो जनरली एज कंपेयर टू द मेन, उनका पेल्विस एरिया जो होता है वो वाइडर होता है एज कंपेयर टू द मैन, राइट। पेल्विस एरिया आपका लोअर एब्डोमिनल की तरफ से अगर आप हिप की तरफ जाएंगे, थाइस की तरफ जाएंगे, वो एरिया, राइट, वो वाइडर होता है। मस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो फीमेल्स में या वुमेन में टिपिकली जो परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू द मसल मास। जनरली मेन में क्या होता है, मसल मास ज्यादा होता है, बॉडी फैट कम होता है, बट फीमेल में क्या है, मतलब वैसा वर्सा, बॉडी फैट ज्यादा होता है, मसल मास कम होता है, राइट। तो और मसल डेवलपमेंट, जैसे कि फीमेल्स को ये लगता है, एक बड़ी मिथ है फीमेल्स के अंदर कि हम वर्कआउट करेंगे या डंबल उठाएंगे या प्रोटीन शेक लेंगे तो हम मस्कुलर बन जाएंगे। मस्कुलर डेवलपमेंट या मसल डेवलपमेंट पूरा का पूरा मैटर है आपका जेनेटिक्स का, आपकी लाइफस्टाइल का, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज का। आप उस हद तक फिजिकल एक्टिविटीज कर ही नहीं पा रहे हैं जिस लेवल के लिए आपको मस्कुलर बॉडी बनानी है, तो आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। बहुत हाई इंटेंसिटी वाला वेट लिफ्टिंग चाहिए उसके लिए, बट हम नहीं कर पाते, राइट। और हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि फीमेल की बॉडी में होते हैं, लाइक ओवरीज जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोड्यूसिंग एग्स, ओवा जो हम बोलते हैं एग्स, और हॉर्मोन्स को रिलीज करने में बहुत ज्यादा कारगर होती है ओवरीज, का कार्य करती हैं, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यूटरस, यूटरस का बहुत बड़ा मेजर जो रोल है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करता है एंड डेवलप करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूटरस में ही एग जो है वो डेवलप होता है। फिलोपियन ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट करती है ओवरीज को यूटेरस से, और एक पाथवे, एक रास्ता प्रोवाइड करती है ताकि जो एग्स है, वुमेन के एग्स हैं, वो ट्रेवल कर पाए, उसका एक रास्ता तैयार करती है। वर्जिना द बर्थ कैनल, ये जो जन्म देने वाली कैनल है, ये बर्थ कैनल होती है, और ये पैसेज भी होता है, जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, उसके लिए ये पैसेज भी होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बर्स्ट होती है वुमेन्स की, या वाइडर हिप्स जो होती हैं, बर्स्ट जो प्यूबर्टी में डेवलप होती है, मतलब आप ये मान लीजिए 11, 12, 13, 14 की एज में आपका ये आता है। और ये जो ब्रेस्ट होती है वो कंटेन करती है मेमोरी ग्लैंड, जो बाद में जब आप माँ बनेंगी, या कुछ लोग माँ है, तो मेमोरी ग्लैंड ही वो चीज है जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग कराता है, राइट। सो ये चीजें, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपके मेजरली, आप मैं मेजरली हार्मोन की अगर बात करूं, तो मेजरली हम फीमेल्स के दो हार्मोन लेके चलते हैं, एक एस्ट्रोजन लेके चलते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन लेके, ये मेजरली पार्ट आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा वो कवर करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो एस्ट्रोजन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी एज से,
10, 11, 12, 13 की साल से जब एक 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 शिशु जो एक बच्ची होती है वो डेवलप करना शुरू करती है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी आती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की आती है। वो आपका डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मेजरली आपका रोल जो प्ले करता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर प्रेगनेंसी में प्ले करता है। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है नॉर्मली 28 दिन की साइकिल होती है, नॉन जनरली एन एवरेज 28 दिन 28 डेज अ मंथ, मतलब आप मान लीजिए अगर 2 तारीख को आपको लास्ट पीरियड हुआ था तो 28 दिन लगा लीजिए कि इस महीने की 30 तारीख को होगा 28 दिन। ऊपर-नीचे अगर होता है तो हम मोटा-मोटा पकड़ के चलते हैं कि 24 दिन से लेकर 38 दिन तक का पीरियड हो सकता है एक फीमेल के पीरियड्स आने का, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का। 24 से 38 दिन तक ये नॉर्मल होता है। ये इसके बहुत सारे कारण हैं, जिस दिन हम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे तो हम तब ज़रूर पढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये एक पूरा का पूरा अलग ज़ोन होता है एक फीमेल के लिए। नॉर्मल बॉडी से लेके प्रेग्नेंट वुमन बॉडी में आना और उस बॉडी को कैरी फॉरवर्ड करना और फिर वहाँ से वो 9 मंथ से आपकी पूरी जर्नी चेंज हो जाती है, पूरे पूरे लाइफ की जर्नी चेंज हो जाती है वहाँ से, एंड यू कैन फील द चेंजेस इन योर फिजिकल बॉडी आल्सो, राइट? तो ये फीमेल का मोटा-मोटा एक मतलब ऊपर-ऊपर का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। डेप्थ नॉलेज हर किसी में है, हर किसी का सब सब्जेक्ट्स हैं, उसकी डिविजन्स हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है फीमेल्स का, प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। यही नहीं, फीमेल बॉडी में अब जब मैं बात कर रहा हूँ, आज फीमेल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो फीमेल हेल्थ में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम हो रही है आजकल फीमेल्स के लिए, वो ओबेसिटी हो रही है, मोटापा आना। मोटापा जाता नहीं है, मोटापा आता है। उसका रीज़न हम कुछ भी बता सकते हैं। जो लोग मतलब थोड़े जानकार होते हैं, उनको पता होता है कि क्या रीज़न्स होते हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते वो कही सुनी बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उसपे ही मैं आज थोड़ा-सा रोशनी डालना चाहूँगा या आपको बताना चाहूँगा। जो मेजर फैक्टर्स होते हैं आपका वेट गेन होने में या आपका वज़न बढ़ने में, वो मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म जनरली वुमेन्स का स्लो होता है, बीएमआर जो बेसल मट मेटाबॉलिक रेट जो होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। मैं वुमन टू वुमन कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन टू वुमन कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए जनरली स्लो होता है और ये मान लीजिए जो मैं अब बैठा हुआ हूँ, इस बैठी अवस्था में जितना मैं कैलोरी बर्न कर रहा होऊँगा, आप मेरे से थोड़ा-सा कम कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ योर बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके अंदर बॉडी फैट ज़्यादा है, मेरे अंदर मसल मास ज़्यादा है। सो ये स्लाइटली होता है, इसमें कोई ऐसा बड़ा कारण और ढूँढने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे कैसे होता है। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोनल बहुत ज़्यादा होती है फीमेल्स के अंदर। आपके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग योर मेनोपॉज़ और जनरली नॉर्मल डेज़ में भी ऐसा चल रहा होता है, क्योंकि आप उससे अपने मूड स्विंग से आप हिसाब लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत, आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए, कोई किसी-किसी को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी-किसी को बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, तो ये सारे सीन चलते रहते हैं, वो सारा क्या है हार्मोनल चेंजेज़ है। बॉडी कंपोज़िशन वुमेन्स का जैसे मैंने पहले भी बात करी कि एज़ कम्पेयर टू मेन बॉडी फैट ज़्यादा होता है और वेट लॉस जो आपकी जो जो भी वेट लॉस की आप अपनी रणनीति बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं या प्लान बनाते हैं, फैट लॉस के लिए बनाते हैं या फिर मसल गेन के लिए बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एकदम अलग हो जाती हैं वुमेन के लिए। आपको अलग से अपने ऊपर काम करना पड़ता है। आपको डाइटरी चेंजेज़ अपने अंदर लाने पड़ेंगे, आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ अपने अंदर लाने पड़ेंगे। आपके खान-पान की चीज़ों को चूज़ करना, चॉइस करना, चूज़ करना, खरीदना, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स बहुत क्रूशियल हो जाते हैं आपके लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ डाइट पे काम करना। डाइट मतलब ये नहीं होता बेचारा बनना। हम ये सोचते हैं, आज तक हमारे अंदर ये भ्रांतियाँ हैं या ये हमारे अंदर कंसेप्शन है कि डाइट मतलब ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट का मतलब आप ये मान लीजिए, जब एक बच्चा होता है, उसको स्कूल जाना होता है, स्कूल बैग जब वो पैक करता है अपना, तो उसको एक टाइम टेबल दिया जाता है। टाइम टेबल के हिसाब से वो अपने बैग में किताबें रखता है। तो डाइट चार्ट या डाइट भी वही टाइम टेबल है,
कि आपको दिन में क्या क्या खाना है, कब कब खाना है, कैसे कैसे खाना है और किस तरीके से खाना है, वो सारा डाइट चार्ट में आता है और डाइट में वो इंक्लूड करता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको स्पेसिफिक गोल है आपका, या आपका ऐसा गोल है कि मेरे को बहुत जल्दी अचीव करना है, तो आपको उतना ही प्रिसाइजली फॉलो करना होगा। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं है आपका वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए या फिट रहने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यही बातें नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एक फीमेल की बॉडी या वेट लॉस जर्नी के लिए। आपका किस तरह का घर का वातावरण है, या किस तरह की आपकी वहाँ जो सराउंडिंग्स है वो किस तरह की है, बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं आप, या बहुत ज्यादा आपके लाइक आपके अपीयरेंस में, योर मतलब आपके जो वो बॉडी शेमिंग जो हम बोलते हैं उसको होता है आपके घर में, नॉर्मली जनरली करते हैं लोग। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी बॉडी पे, या ऑन अ नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, पॉजिटिव इतना नहीं होता, नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे हेल्थ कंडीशंस बहुत सारी आ जाती है अगर आप कंटिन्यूअसली क्रॉनिकल अगर रहेंगे, मतलब कंटिन्यूअसली आप ओबेस है, लाइक फ्रॉम लास्ट 2 through 4 years, 5 years, 6 years, तो आपके अंदर जो फीमेल्स में ज्यादातर पाया गया वो पीसीओडी, पीसीओएस। पीसीओडी इज अ डिजीज, सिंगल डिजीज, पीसीओएस सिंड्रोम होता है, एक गुच्छा ऑफ डिजीजेस। तो पीसीओडी अगर है, पीसीओएस अगर है, तो वो इसीलिए आपके अंदर आया है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपका रहन सहन, आपकी हेल्थ खराब है, आप ओबेस है, राइट। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर हम काम कर लेंगे, अपने ऊपर बैलेंस डाइट हम लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज हम करेंगे, हमारी मील्स को प्लान हम करेंगे, लगातार कंसिस्टेंटली हम काम करेंगे, अपनी स्लीप के ऊपर, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर अगर हम काम करेंगे, तो काफी हद तक हम ओवरकम कर सकते हैं इन सारी चीजों से, राइट। यहाँ पे कोई सवाल किसी का कुछ आपको पूछना है या कुछ भी अगर बोलना है, यहाँ तक ये मेरा फीमेल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग था, और इसके बाद हम चलेंगे। ओके, वेरी गुड। सो एक मैम का आया है, फीडबैक आया है, ये बोल रही हैं, गुड इवनिंग सर, माय बीओएचसी फैमिली मेंबर्स, जब मैंने वर्कआउट नहीं कर रही थी तो मेरा पीरियड्स डिले होता था, बट जब से मैं वर्कआउट क्लास ज्वाइन की हूँ मेरे पीरियड्स 28 दिन में ही होते हैं। ग्रेट मैम, दिस इज रियली अमेजिंग चीज है ये। और मैं सच में बताता हूँ, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपका टाइमली ये सारी चीजें होती हैं। आप बहुत बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहते हैं, आपको इतना प्रेशर नहीं रहता आलतू फालतू का, वैसे ही बहुत सारा प्रेशर रहता है इन चीजों पे। जब आपका कमांड आ जाती है, मतलब आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है, तो आप काफी लाइट फील करते हैं मेंटली, बहुत ज्यादा लाइट फील करते हैं। अगर आप मेंटली लाइट फील करते हैं ना, तो सच में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो यस इंडीड, वर्कआउट, डाइट और थोड़ा सा अच्छा लाइफस्टाइल करने से ही हमारी बॉडी में काफी हद तक चेंजेस आ सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी अगर फीमेल है जो इन सब कारणों से जूझ रही है, प्लीज देखिए, खुल के बात करने से आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप कोई चीज दबा के बैठे हैं ना, कि नहीं रहने दो, थोड़ा सा ही है, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं बताना चाहिए, ये चीजें कब बड़ी बन जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब चीजें बड़ी बन जाएंगी तब वही डॉक्टर साहब बोलेंगे कि काश आप पहले आए होते। तो ऐसे वाले शब्द ना सुनने पड़े आपको, तो जब भी आपको लग रहा है बॉडी में कुछ उथल पुथल मच रही है, राइट गाइडेंस लेना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। प्लीज चीजों को दबा के मत रखिएगा अपनी जी में, चीजों को दबा के रखेंगे तो बॉम्ब फूटेगा, तो बॉम्ब बहुत बुरा फूटता है, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए, तो ये बातें हो गई वुमेन के बारे में। अब हम मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, और स्क्रीन शेयर करके ही आपको मैं प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ लेके चलूंगा, बताऊंगा कि वुमेन हेल्थ के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और हम क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, ये सारा सोल्यूशन जो है वो मेजरली नेचुरल है और आयुर्वेदिक है। नेचुरल और आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ। राइट, स्क्रीन इज विजिबल, आई थिंक, राइट, उस पे दिख रहा है परफेक्टली विजिबल, राइट, थैंक यू सो मच।
वुमेन हेल्थ विद Arjun9, यस, मेकिंग ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। हम एक मिशन केमिकल फ्री पे काम कर रहे हैं। सारे प्रोडक्ट जितने भी दिखाए जाएंगे, यस, दे आर 100% केमिकल फ्री, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरह आप केमिकल वाली चीजें खा के साइड इफेक्ट होता है, वैसा इसका बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। जो मेजरली फीमेल्स को चाहिए, वो एक ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो इसके नाम से आती है, नारी संजीवनी। नारी संजीवनी वो आपकी आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, जो आपका डाइजेशन, आपका जो वर्जिनल डिस्चार्ज होता है, आपका जो जितने भी यूरिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को कमर दर्द होता है बिकॉज ऑफ ये क्रैम्प्स आते हैं, उसकी वजह से क्रैम्प बहुत ज्यादा होते हैं, और इरेगुलर पीरियड्स भी है अगर आपको, तो दिस इज द आयुर्वेदिक सॉल्यूशन आपके लिए, नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट्स। इसको 2 से 4 चम्मच ट्वाइस और थ्राइस अ डे विद वाटर लेना है। वाटर नॉर्मली लेना है, 1 ढक्कन, 2 ढक्कन, 3 ढक्कन पूरे दिन में आप ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। नारी संजीवनी सिरप बहुत बहुत अमेजिंग चीज है, सच में ये वरदान है फीमेल्स के लिए। इसमें टैबलेट भी आती है, दोनों लेना होता है, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट। ल्यूकेरिया अगर किसी को है, ल्यूकेरिया, मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये लेना शुरू कर दिया विद इन, मैं ये दावा नहीं कर सकता क्योंकि इंडिविजुअल पे है डिपेंड है, बट 15 दिन 20 दिन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इवन कुछ लोगों को तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे से ही लेने से फर्क पड़ गया है। तो आप ये दोनों, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, आप जरूर ट्राई करिएगा। जिनको फीमेल रिलेटेड कोई भी इश्यू है, अगर कोई भी इशू है। उसके बाद ये दमदार हमारा प्रोडक्ट आता है F9। F9 फीमेल के लिए एकदम, मतलब सच बताऊं, ये जिनको भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं, फटीगनेस रहती है, बहुत ज्यादा थके थके रहते हैं ड्यू टू आयरन की कमी से, या डेफिशिएंसी ऑफ, या हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जिनको एजिंग होती जा रही है, उतनी उम्र भी नहीं लग रही है बट उनकी एजिंग बहुत जल्दी होती जा रही है, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेनोपॉज आपका आ गया है नियर, तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। F9 फीमेल के लिए बहुत तगड़ी चीज बनाई गई है। ये आपके अंदर एकदम स्ट्रेंथ भर देगा, ये आपके अंदर जो भी चीज आपकी कमी है फीमेल रिलेटेड, वो सारा काम करेगा, यस। और मैं आपको बता दूं, ये F9 मेजरली आपकी कंसीविंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है फीमेल की साइड से, मेल की साइड से तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो जब बताऊंगा। फीमेल की साइड से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में, तो F9 जरूर आप ट्राई करें फोरवेल के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। दिस इज हीमोग्रो। देखिए मेजरली आप बताइए, जब आपके पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस होते हैं, तब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी से ही लॉस हो रहा है, किसी और की बॉडी से लॉस नहीं हो रहा है। तो हीमोग्लो जो है, या फिर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो, एचबी काउंट बहुत कम है, तो अगर उनको एचबी काउंट विद इन अ मंथ अगर आपका नॉर्मल करना है, तो आप हीमोग्रो चालू कर दीजिए, हीमोग्रो सिर्फ। ये सच बता रहा हूँ, अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है आपकी बॉडी में, वो बहुत जल्दी इंक्रीज कर देगा। और मेजरली फीमेल्स को ये दिक्कत रहती है, इसीलिए आपकी बॉडी में जितनी भी हरारत, जितनी भी कोई भी दिक्कत हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है। तो आप हीमोग्रो को जरूर ट्राई कीजिएगा 90 डेज के लिए। फिर अल्ट्रा विटामिन आता है, ये मल्टी विटामिन टैबलेट्स है। ये आपके विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। आपका फोकस और मेंटल बहुत ज्यादा, जितना भी जिनको फोकस नहीं होता काम में, मन नहीं लगता कहीं पे भी, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और आपकी बॉडी का फंक्शन, जैसे वर्कआउट में आप अच्छे से नहीं कर पाते, वर्कआउट थक जाते हैं जल्दी, एनर्जी नहीं रहती, ये सब प्रोवाइड करेगा, और आपकी बॉडी, आपके अंदर एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट करेगा। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। ये वुमेन हेल्थ के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये मेजरली यूनिवर्सल प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं, जो हर एक वुमेन ले सकती है। फिनोग्रीक मेथी दाने का तो मतलब आप अगर किसी पे भी पढ़ लेंगे, गूगल वगैरह पे पढ़ लेंगे, तो मेथी दाना तो इतना फीमेल्स के लिए इतना ज्यादा कारगर है ना फीमेल्स के लिए। ये इवन बालों में भी, जो जिनको हेयर फॉल रहता है, इसका पेस्ट बनाइए। दामोलिक ऑर्गेनिक का बोल रहा हूँ, आप कहाँ से लेते हैं मेरे को वो नहीं पता, बट अगर आपने दामोलिक ऑर्गेनिक का ये मेथी दाना अपने बालों में लगा लिया, तो आपके हेयर फॉल से आपको बहुत ज्यादा निजात मिल जाएगा। जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, वो फिनोग्रीक का पेस्ट अपने बालों में लगाइएगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। और मसाले तो मस्ट ट्राई कर सकते हैं आप, फिनोग्रीक उसमें से सबसे मेजर है। और इन मसालों की खास बात बता दूं, यहाँ पे एक आप चीज देख रहे हैं, ये जो मेरा कर्सर हाथ घूम रहा है,
ये जैविक भारत सर्टिफिकेशन है। जैविक भारत सर्टिफिकेशन ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। वो प्लांट जो ऑर्गेनिकली उगाया गया, ऑर्गेनिकली उसको प्रोसेस किया गया और ऑर्गेनिकली काटा गया है, उन चीजों को ही जैविक भारत का सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें 1% क्या 0.00001% का भी केमिकल का छिड़काव या पेस्टिसाइड का छिड़काव बिल्कुल नहीं होता। ये ऑर्गेनिकली उगाए जाते हैं। तो फेनोग्रीक सीड्स आपके लिए बहुत कारगर है फीमेल्स के लिए, जिनको भी फीमेल्स वाला कोई भी दिक्कत है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई अगर यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी वाला है, उनके लिए मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ। अनीमिया अगर आपको है तो उनके लिए मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ। देखिए हीमोग्रो जिसके मैंने बात करी थी, हीमोग्रो आपका एचबी लेवल बहुत ज्यादा हफ्ते और 10 दिन और 15 दिन में ही काफी अच्छा रिजल्ट ले आएगा। जिनका एचपी काउंट बहुत एकदम नीचे हो गया है, वो हीमोग्रो लेना चालू कर दीजिए आपका। और उसका नोवा, यस नोवा आपको बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि सब 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 नेचुरल हर्ब्स हैं। इसके अंदर 23 जो हर्ब्स हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाए गए हैं। नोवा एंटी एजिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। नोवा आपका सपोर्ट करता है डाइजेशन में, जिनको डाइजेशन की दिक्कत है, जो लोग बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा 50-60 की उम्र की तरफ जा रहे हैं, या फिर जिनको मेनोपॉज हो गया है, वो अगर इसको लेना चालू करते हैं नोवा को, तो उनका डाइजेशन बहुत इंप्रूव करता है। जब भी हम किसी फेज से किसी फेज में जाते हैं तो हमारे सबसे पहले डाइजेशन पे फर्क पड़ता है। फीमेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा डाइजेशन होता है। जैसे अभी हम एक मौसम से दूसरे मौसम में गए तो डाइजेशन में बहुत फर्क पड़ता है। हम एक मौसम से दूसरे मौसम में जाएंगे, एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, सबसे पहले डाइजेशन पे फर्क पड़ता है। हम एक बस से बैठते हैं, बस में ही खाना चालू करते हैं कुछ भी, तो डाइजेशन में फर्क पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा डाइजेशन हमारा हैम्पर होता है। तो नोवा आपको डाइजेशन पे हेल्प करेगा। जब डाइजेशन पे हेल्प होगी तो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। इम्यूनिटी एंड डाइजेशन जैसे ही इंप्रूव होगी तो ये आपकी एंटी एजिंग पे भी काम करेगा। और कौन चाहता है जल्दी बुजुर्ग होना, है ना? सब कोई नौजवान दिखना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। जो भी चीज आप ट्राई करें 90 डेज के लिए ट्राई करें। ऑल ग्रीन्स वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। ऑल ग्रीन्स ये बहुत तगड़ा है। इसके अंदर 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये आपके अंदर जितने भी क्रॉनिक डिजीज के कोई भी अगर आ रहा है इंट्रूडर, बाहर से फॉरेन इंट्रूडर या वायरल वायरस आया है, उससे मदद करता है। ये आपके जितने भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आ गए हैं, टॉक्सीफाई अगर आपकी बॉडी होगी तो डिटॉक्सीफाई करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ऑल ग्रीन्स फीमेल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑल ग्रीन्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसकी एक चम्मच 10 ग्राम की होती है, और इसको अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 ml के पानी में, नॉर्मल वाटर में आप लीजिएगा। और ये आपका बेवरेज, जो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं ना, उनके उसके अल्टरनेटिव है। ये आप जरूर पी सकते हैं। ऑल ग्रीन अमेजिंग प्रोडक्ट। ये मिंट फ्लेवर में आता है। सच में बहुत सही प्रोडक्ट है। एंड मेरे पास तो ये हमेशा रहता है। मैं तो बहुत ज्यादा इसको करता हूँ। क्यूमिन आपने सुना होगा, जीरा का प्रयोग बहुत लोग करते हैं। जीरा का प्रयोग, जीरा बहुत अच्छा होता है आयरन के लिए। आपकी बॉडी में आयरन का जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, जीरा बहुत अच्छे से फुलफिल करता है। आपके इम्यून फंक्शनिंग को बहुत स्मूथ करता है। यही नहीं, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी कंटेन करता है जीरा। नॉर्मली अगर आप खाने में खाते रहेंगे, या जीरा का पानी रात को भिगो दीजिए जीरे को, और सुबह उसका पानी पी लीजिए, वो भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। तो जीरा इज रियली ग्रेट थिंग। अगर आप फीमेल्स इसको ट्राई करेंगी खाने के लिए, बहुत अच्छा है। फीमेल में हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल्स में। उनके लिए नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट मैंने दोनों बताई। राइट, इसमें भी F9 भी काम आएगा। इसमें शिलाजीत कैप्सूल, यस शिलाजीत कैप्सूल का इतना बड़ा हुआ बनाया हुआ है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, ये सिर्फ आदमियों के लिए है, ऐसा नहीं है। शिलाजीत की जो प्रॉपर्टीज अगर आप गिने, इसमें 63% फॉल्विक एसिड है। फॉल्विक एसिड आपके बोन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, आपकी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है। यही नहीं, जब आपकी इनर स्ट्रेंथ, बोन्स एंड मसल्स मजबूत होते हैं, आपके हेयर फॉल भी रुक जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी भी डबल हो जाती है, आपका काम में मन लगने लग जाता है। तो शिलाजीत की एक कैप्सूल से 2 कैप्सूल इतनी मस्त है। इसकी एक कैप्सूल आपका मतलब एक एक उसमें कैनिस्टर में 50 कैप्सूल होती है। अगर आप 2 लेते हैं तो 25 दिन में खत्म होता है, और एक लेते हैं तो 50 दिन तक चलती है ये। तो मेजरली हम एक ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये मेल और फीमेल कंसीविंग के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो शिलाजीत F9 के साथ फीमेल के लिए, शिलाजीत M9 के साथ मेल के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा।
राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, फॉर देयर बोन हेल्थ, फॉर देयर मसल हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल, जब आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें दो मेजरली पार्ट होते हैं जो बढ़े आते हैं या कम आते हैं। ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा है तो आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। एलडीएल अगर आपका ज्यादा आ गया है, तो एचडीएल से एलडीएल ज्यादा आ गया है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए ओमेगा 3 आज ही सेवन करना चालू कर दो। और ये वेजिटेरियन है क्योंकि ये फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, इसीलिए वेजिटेरियन है, कभी ले सकते हो। फिनोग्रिक का मैंने बता दिया। अजवाइन, अजवाइन इज वन, वाह। जीरा, अजवाइन और फिनोग्रिक, ये तीन मसाले तो आपके पास होने चाहिए। और अगर आपके पास दामोलिक के मसाले हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। किसी का ब्लड प्रेशर अगर ऊपर नीचे हो रहा है, उथल पुथल मच रही है, तो उसको अजवाइन आज ही खा लेनी चाहिए। अजवाइन की फंकिया ले लो, फंकिया मीन्स थोड़ा सा अजवाइन रखा, ऐसे लिया और पी लिया, है ना। गर्म तासीर वाले थोड़ा देख लेना, गड़बड़ गड़बड़ बड़गड़ बड़गड़ ऐसे कुछ ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो रात को भिगो, सुबह उसका पानी पी लो, सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है या आपके अंदर बहुत ज्यादा खुजली, एलर्जी टाइप ऐसे हो जाती है, या आपके जो जो फीमेल्स हैं जिनको बहुत ज्यादा एलर्जेटिक रहता है, तो वो भी अजवाइन ले सकती हैं। और ये गट हेल्थ, गट हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी दिन बिल्कुल चर्चा करेंगे इस पे कि गट हेल्थ कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपके वेट लॉस के अंदर। और मैं हो सकेगा तो गट हेल्थ के लिए 3 ऐसे मेजर प्रोडक्ट बताऊंगा जो आपके लिए एकदम जादू कर सकते हैं। आपका जिस दिन गट मजबूत बन गया, आप वेट लॉस, वेट गेन कुछ भी कर सकते हो बहुत इजीली। चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया, जीरे के बारे में। पीसीओडी पीसीओएस का सोल्यूशन आज मैं देने वाला हूँ। अगर किसी को है, आपकी फैमिली में किसी को हो, रिलेटिव में किसी को हो, तो जरूर इसको रिकमेंड कीजिएगा। इसमें मेजरली प्रोडक्ट जो आते हैं वो ओवा बैलेंस, ओवा एग्स जो हमारे होते हैं उसको बैलेंस करता है। और पीसीओडी में क्या होता है, सिस्ट हो जाए होने के कारण वो बनते ही नहीं है। तो ओवा बैलेंस आपके लिए बहुत कारगर होगा। ये आपका ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, या जिसका हाई है उसको लो रखेगा। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स करा रही हैं, इफ दे आर फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो उनके लिए भी अब दूध, मतलब उनका जो मिल्क है उसको भी बहुत ज्यादा ये प्रोडक्शन में मदद करेगा, प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। राइट, ये हार्मोनल बैलेंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और ये आपका ये अवता मैनेजमेंट करता है आपकी, मतलब आई एम टेलिंग यू, आप 90 डेज लेके देखिए, जिनको पीसीओडी पीसीओएस है, आप ओवा बैलेंस को 90 डेज लेके देखिए, आपको फर्क फर्क पता चल जाएगा। राइट, चलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इधर हो आप। यप। सो ये नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, बोथ टुगेदर ले लीजिएगा प्लीज, जो पीसीओडी पीसीओएस वाले हैं। और मैं फिर से बोलूंगा, C3, वाह, दिस इज अमेजिंग चीज। ये C3 है जिसके अंदर आपकी हल्दी है, टर्मेरिक है। मैं बता दूं खास बात, हमारी हल्दी के बारे में खास बात बता दूं, ये जिस इसके अंदर क्यूरक्यूमिन पाउडर होता, क्यूरक्यूमिन सब्सटेंस होता है। क्यूरक्यूमिन इज सब्सटेंस जिसकी वजह से हल्दी को हल्दी बोला जा सकता है। हल्दी येलो रंग वाली हर कोई हल्दी नहीं होती। कुरकुमिन आप सर्च कीजिएगा, गूगल पे डालिएगा कुरकुमिन क्या चीज होती है। CURCUMIN, कुरकुमिन चीज क्या होती है आप डालिएगा। हमारी हल्दी के अंदर जो लैब टेस्ट में पाया गया है 8% 9% तक है। बट हम जो क्लेम करते हैं, मतलब कंपनी जो क्लेम करती है, वो 5% कुरकुमिन तक करती है। ये तो C3 की कैप्सूल है, इसके अंदर आपका C3 काली मिर्च अच्छे ब्लेंड में मिलाई गई है। और आपको मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा हड्डियों पे, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट काम करती है। बहुत अच्छा आपका जितना भी टॉक्सिन है बॉडी के अंदर रिलीज कर, आपको चोट लगने के वजह से आपकी जल्दी हीलिंग नहीं होती, वुंड्स की हीलिंग नहीं होती है, बहुत जल्दी वुंड्स की हीलिंग करती है। आपको कहीं इंजरी हो गई है, वो जल्दी से आपका हील नहीं हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा काम करती है। क्योंकि हल्दी का पहले भी देखा गया है, कोई भी इंजरी होती है, इवन हम भी रिकमेंड करते हैं जब आप वर्कआउट करने आते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपके बहुत ज्यादा सॉरनेस होती है, तो हम बोलते हैं हल्दी वाला दूध पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके उसके लिए, पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा मेंटेन करेगा। कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, उसको कम करेगा। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करेगा। तो ये आप समझ सकते हैं मेजरली आपको बहुत ज्यादा आपके सेल के ऊपर काम करने वाला है। और पीसीओडी पीसीओएस में सेल ही एक्टिव चाहिए। और आ गई हल्दी, हमारी मसालों का राजा।
हल्दी, आई एम टेलिंग यू 5% कुरकुमिन, ये गारंटीड है, इससे ज्यादा ही मिलेगा आपको। और ये एंटी, जितने भी एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, जितनी भी चीजें एंटी वाली हैं, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, सारी एंटी वाली चीजें कंटेन करता है हल्दी। और हल्दी बहुत शुभ भी माना जाता है, बहुत चीजें के लिए हल्दी को हम प्रयोग करते हैं, और ये हल्दी बहुत अच्छी हल्दी है। आई एम टेलिंग यू, इसमें इसमें बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारी हल्दी में ना कलर आता है। वो कलर किस बात का है सर, हल्दी में कलर आता है, ये क्या नकली है? वो कलर इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन होने के कारण वो कलर, गाढ़ा कलर आता है। तो ये जिसने स्टडी किया होगा, इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा, वो समझा सकता है या बता सकता है। नॉर्मल इंसान तो ये बोल देगा कलर आ रहा है इसमें, क्या नकली है क्या? उनको पता ही नहीं है चीजों के बारे में कि असली हल्दी जो होती है वो किस तरह बने। आपको दादी बनाती होंगी आपकी वो वाली हल्दी, आप देखते होगे वो पीसते हैं, वो लाते हैं, एक डंडी सी होती है, इसकी जड़े जड़े टाइप होती है, उसको पीसते हैं, बनाते हैं, वो है। आप जो वो चीज बनाते हैं ना, उसके अंदर जो ऑयल होता है, मसालों का खास क्या होता है, मसालों का खास बात एक ही चीज होती है, उनका ऑयल। मसालों की खास बात वही होती है, उनका ऑयल। ऑयल कंटेंट, जिस मसाले में जितना ऑयल कंटेंट नेचुरली रहेगा, वो मसाला उतना ही अच्छा और नेचुरल रहेगा। तो ये चीज जरूर, हल्दी जरूर ट्राई कीजिएगा जिनको शौक है किचन में, क्योंकि मेजरली यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको शौक है खाना बनाने का, वो जरूर ट्राई। काला पेपर मतलब ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च। काली मिर्च के बारे में मैं क्या बताऊं, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत तगड़ा, ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। और ये आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मेजरली स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप खाने में थोड़ा थोड़ा काली मिर्च डालना शुरू कर दो, आपकी गट हेल्थ मजबूत हो जाएगी, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। गट हेल्थ मजबूत होने से, गट हेल्थ का बहुत मेजर रोल है। आप गट हेल्थ अगर आपका अच्छा हो गया, तो आप वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस आराम से कर सकते हैं। फिनोग्रीक, मेथी दाने के बारे में बता चुका हूँ। इरेगुलर पीरियड्स अगर किसी को होते हैं या कोई है, तो नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट इज मेजर सोल्यूशन। मेंसो बैलेंस, मेंसेस को बैलेंस करने के लिए मेंसो बैलेंस है, या आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जितना भी हो रहा है उसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन को लाएगा, आपके मसल क्रैम्प्स अगर होते हैं उसको भी ठीक करेगा, और आपका यूटेरिन यूटेरिन हेल्थ को, जो भी आपका मतलब फीमेल जो पार्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा मेंटेन करेगा। एक और बात बता दूं, इसमें 360F भी आता है फीमेल्स के लिए। 360F आपका फ्रोलल मतलब वर्जिनल जो सेक्स स्मेल आती है, उस स्मेल को भी एक अच्छी स्मेल के अंदर, ऑर्डर के अंदर चेंज कर देता है 360F और F9। वो अगर किसी को प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, इसमें हल्दी भी है। हल्दी किसके लिए बोल रहे हैं हम? इरेगुलर मेंसेस के लिए हल्दी भी, अजवाइन भी, आप देख सकते हैं जीरा भी। पेनफुल पीरियड्स अगर किसी के होते हैं, नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, F9 पहले भी बता चुका हूं मैं, मल्टीविटामिन, हल्दी, मेथी। एंड अगर एंटी एजिंग आपको चाहिए, 4 मंथ से, फिर 1 मिनट में बिल्कुल डिस्कस करूंगा, रुक जाइए। एंटी एजिंग किसको नहीं चाहिए? कौन बुढ़ा होना चाहता है? कोई भी बुढ़ा नहीं होना चाहता। तो किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। न्यू यू, ये नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन मतलब इसको फिश के उससे लिया गया है, इसके अंदर फिश है। तो जो लोग खा सकते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं। नोवा बहुत ग्रेट प्रोडक्ट फॉर एंटी एजिंग। ऑल ग्रीन्स ग्रेट प्रोडक्ट फॉर एंटी एजिंग। और एंटी एजिंग नाइट क्रीम, ये ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस पे, अगर आप खाने से नहीं हो पा रहा है तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस पे आप जरूर इसको लगा सकते हैं, रात को लगाइए। अभी डिटॉक्स कर लेते हैं बॉडी को। डिटॉक्स के लिए रक्त शोधक, मेजरली हमारी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारा ब्लड में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, और रक्त शोधक इज ग्रेट प्रोडक्ट फॉर योर प्योरिंग योर ब्लड। आप रक्त शोधक जरूर लीजिए। कोई भी चीज आप जो भी ले रहे हैं यहाँ से प्रोडक्ट को, वो सारे 90 डेज तक जरूर ट्राई कीजिएगा। नोवा आपके ब्लड के लिए या आपकी स्किन के लिए या आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा, डी केयर स्किन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत कारगर टैबलेट्स है हमारी, और ये आयुर्वेदिक रेंज में आती है। ऑल ग्रीन्स, यस आई टॉक, पहले भी बात की है मैंने। ये सौंफ, फिनल, सौंफ, जिनको खाने के शौकीन है, सौंफ। वो सौंफ वो वाली नहीं जो मिश्री कोटेड आती है, वो सौंफ नहीं है। शुगर वाली आप कोटेड जो खा रहे होते हैं, वो भ्रम है आपका कि वो आप खा रहे हैं अच्छी सौंफ। सौंफ खानी है, एक बार दामोलिक ऑर्गेनिक्स की सौंफ चेक कर लीजिएगा,
आप सच में दूसरी सौंफ बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, बाहर से तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। चलिए, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है, नोवा है हमारा एंटीऑक्सीडेंट, ऑल ग्रीन्स है, सुपरहीम। सुपरहीम इतना ग्रेट प्रोडक्ट है ना, इसने इतने सारे लोगों के ऊपर काम किया है, फीमेल्स के ऊपर काम किया है, फीमेल की गट हेल्थ के ऊपर काम किया है। शिलाजीत, एंटीऑक्सीडेंट है, यस। स्किन हेल्थ, यस। आ जाइए आप ट्रॉपिकल एप्लीकेशन और खाने के ऊपर बात कर लेते हैं। ओमनीसेल, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी कंटेन करता है हमारा ओमनीसेल। आई एम टेलिंग यू, जिन लोगों ने भी ओमनीसेल लिया है उनकी स्किन में बहुत ज्यादा एक नेचुरल बूस्ट आता है, स्किन कलर का नेचुरल एकदम अच्छा हो जाता है। ये ऑफर्स में भी बहुत बार मिलता है। रक्तशोधक, नोवा, काफी प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, पहले से ही रिपीट होते आ रहे हैं। न्यू यू, आपका ऑल ग्रीन, सौंफ, और आपका धनिया पाउडर। यस, धनिया पाउडर, अभी तो सीजन चल रहा है, विंटर्स सीजन चल रहा है धनिया का। धनिया प्लीज खाइए जितना आप खा सकते हैं। हल्दी, और ये सारे प्रोडक्ट है। ये स्विस रेंज है हमारी, 100% केमिकल फ्री रेंज है हमारी स्विस रेंज की, जिसमें इंस्टा ग्लो फेस पैक है, आपका नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, आपका फोमिंग फेस वॉश है यहाँ पर, राइट। ये सारे फेस वॉश है यहाँ पर, क्रीम्स भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिनको पिंपल्स होता है वो ये वाली क्रीम लगाएं, जिनकी ड्राई स्किन है या फिर वो ये वाला लगाएं, जिनकी ऑयली स्किन है वो चारकोल फेस वॉश, फेस स्क्रब। ये सारी चीजें हमारी जो हैं वो नेचुरल हैं और केमिकल फ्री हैं। जो लोग यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये इन जो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और इन प्रोडक्ट से फायदा उठा रहे हैं। ये आपका बॉडी केयर के सोप रेंज है हमारी, और अब मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी केमिकल लोचा नहीं किया गया है। आ जाइए, फीमेल्स के लिए एक चीज बहुत अच्छी होती है, हेल्थ, हेयर्स की हेल्थ। बाल झड़ना उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला सीन होता है। न्यू ग्रो ने बहुत ज्यादा लोगों को मदद की है बाल झड़ने में, उनके बाल नए लाने में, जिनको होता है। देखो, जेनेटिक है तो जेनेटिकल वाला सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, बट अगर आपका सीजनल हेयर फॉल हो रहा है या फिर किसी कारणवश स्ट्रेस आप ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हीमोग्रो उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा, आयरन डेफिशिएंसी को कम करेगा, तो वो मदद मिलेगी आपको। हेयर केयर रेंज ये हमारी है, शैम्पू, कंडीशनर, आपके जितने भी हैं हेयर ऑयल सारे यहाँ पे हैं। जिनको डैंड्रफ है उनको तो हम 7 डेज मनी बैक गारंटी वाला चैलेंज देते हैं डैंड्रफ, ये डैंड्रफ लोशन के साथ। तो अगर किसी को डैंड्रफ, मेजरली ठंड में ही डैंड्रफ होता है, ये हमारा हेयर मास्क है, इंटेंसिव हेयर मास्क है। जिनको केमिकल वाला हेयर मास्क लगाने की बहुत शौक है, जा जाके वो लगाते हैं, उनको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। क्या, अगर किसी को यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर किसी को यूटीआई है, तो आई एम टेलिंग यू 360F, ये 360 डिग्री फीमेल की हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा करता है, हेल्थ हेल्दी रखता है। ये आपके जो वर्जिनल जो भी फ्लोरा होता है, महक के बारे में जो बात कर रहा था मैं, वो मेंटेन करता है। आपका वर्जिनल पीएच को मेंटेन करता है, पीएच बहुत ज्यादा जरूरी है उसको मेंटेन करना। तो 360F आप ले सकते हैं, बेरी टी है, ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे नारी संजीवनी सिरप, नारी संजीवनी टैबलेट, मैंने हर जगह बात करी है। ऑल ग्रीन्स आप ट्राई कर सकते हैं, धनिया पाउडर आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मेजरली आप ट्राई कर सकते हैं, और इसको जरूर आप ट्राई कीजिए और अपने लिए फायदा उठाइए इन चीजों से, क्योंकि ये केमिकल फ्री है और नेचुरल चीजें हैं, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप केमिकल वाला या फिर डॉक्टर की बताई हुई चीजें खा रहे हैं। डॉक्टर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वो केमिकल वाली चीजें देते हैं। हाँ, उनका रिजल्ट शायद हो सकता है ओवरनाइट आता हो, बट उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी ओवरनाइट आ ही जाते हैं। तो उससे आपका ऑर्गन फेलियर एंड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिससे आप लाइफ टाइम डील करना पड़ता है आपको, फिर उसके बाद और ज्यादा खाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपको कोई भी इनमें से जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे हेल्प मांग सकते हैं। हम जरूर आपको सोल्यूशन देंगे, राइट। चलिए, अभी किसी का कोई सवाल है तो हम सवाल जरूर लेंगे, और जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ेंगे या हमारे साथ वैसे लाइव जुड़ेंगे, तो वो हमें लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज, कोई भी सवाल हो आप जरूर सवाल यहाँ पूछेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।